माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कई तरीकों से होता है और हम इस वीडियो में टोटल 5 डिफरेंट मेथड सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे एक्सेल में कैसे करते हैं। आपके सामने एक छोटा सा डेटाबेस हमने सैंपल के तौर पे तैयार कर लिया है। हम कई तरह के प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे जो अलग अलग तरीकों पे अलग अलग डेटा में काम आते हैं या अलग अलग मेथड्स हैं। आप हर जगह एक मेथड यूज़ नहीं कर सकते, आपको कई मेथड सीखने चाहिए ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकें, आपका काम कभी ना अटके। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो सबसे सिंपल मेथड है, 2 सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपने इक्वल टू का साइन लगाया, एक्सेल को पता लग गया कि आप फॉर्मूले पे या फंक्शन पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है? आपको जिस सेल को मल्टीप्लाई करना था, आपने मान लीजिए 58 को सेलेक्ट किया, आपने इनटू या एस्टेरिस्क जिसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन एस्टेरिस्क होता है, उसे सेलेक्ट किया, उसे यानी उसे क्लिक किया और फिर आपने दूसरे सेल को सेलेक्ट कर लिया जिसे आपने मल्टीप्लाई करना है और एंटर किया। देखिए उसने इन दोनों सम्स को, इन दोनों सेल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 1450 आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कि आप अगर इसे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यह सिंपल, अपना कर्सर भी यहाँ रखेंगे तो फार्मूला बार में इसका फार्मूला आ रहा है और डबल क्लिक करने पे बता रहा है कि उसने किन 2 सेल्स को आपस में रेफर किया है। ठीक है? आप मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं एक और इनटू लगा के या एस्टेरिस्क लगा के तीसरे सेल को भी कहीं भी रैंडमली, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, जहाँ चाहे मैं क्लिक कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं 21 से क्लिक कर दूं और एंटर करूं, तो देखिए वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन बता देगा मुझे, यानी 58 इंटू 25 इंटू 21। अब हम एक नया तरीका सीखते हैं। मान लीजिए हम इन सारे मार्क्स को आपस में मल्टीप्लाई करते चलना है। हो सकता है कभी किसी पूरी रेंज को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना हो, तो बहुत सिंपल है। आपने इक्वल टू लगाया, अब प्रोडक्ट एक फंक्शन होता है, आप उसे यूज करेंगे, PRODUCT, प्रोडक्ट। आपने ब्रैकेट खोला और आपने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली जो आपको सेलेक्ट करनी थी और आपने ब्रैकेट बंद किया। एक्सेल ने पूरी रेंज को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 56 मल्टीप्लाई बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 58 और उसने पूरी रेंज को मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल आंसर दे दिया। आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है? आप और भी कई कर सकते हैं, और भी कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन रेंजेस का कर सकते हैं। आपने इक्वल टू लगाया, प्रोडक्ट किया, ब्रैकेट खोला, आपने अपनी पहली रेंज सेलेक्ट करी, कॉमा लगाया, दूसरी रेंज सेलेक्ट करी, कॉमा लगाया और अपनी मर्जी का 1 सेल, 2 सेल, 5 सेल, जितनी रेंज चाहिए आपने वो रेंज सेलेक्ट करी और बंद कर दिया। तो एक्सेल आप देखिए अब उसने सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया है। उसने पहले इस सेल 56 इंटू 25 सबको करता गया, फिर वो इधर मल्टीप्लाई करता गया, फिर वो इधर मल्टीप्लाई करता गया, तो ये आंसर आया है और ये देखिए चलता चला जा रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? तो ये एक मेथड है, रेंज इंटू रेंज को मल्टीप्लाई कर देगा आपस में, आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ये जो रेंज दे रखी है, एक मेथड है कि इसमें ये सारे सेल्स को आपको बारी-बारी से यानी इंडिविजुअली किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रेस मार्क्स है या एडिशनल नंबर है या उसे डबल करना है फॉर एग्जाम्पल, या आपको मान लीजिए 2 है या मान लीजिए 3 है, कोई भी नंबर हो या फिर आप 100 भी ले सकते हैं, जो चाहे नंबर आप ले लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको अब करना क्या है कि हर एक इंडिविजुअल सेल को आपको इस स्पेसिफिक सेल से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मेथड है, या तो आप इंडिविजुअली एक-एक सेल को मल्टीप्लाई करते चलिए, ये मेथड सही नहीं है। अगर मान लीजिए ये डेटाबेस अभी तो आपके सामने कितनी एंट्रीज़ है? 7 एंट्रीज़ है। मान लीजिए एंट्री 7000 हो तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप फ़ॉर्मूले का यूज़ करेंगे, आप ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड का यूज़ करेंगे। मगर उसमें क्या करना है आपको कि हर बार आपको एक्सेल को बताना है कि देखो जब तुम मल्टीप्लाई करो तो अपने पहले सेल को तो मूव करना, मगर दूसरे सेल को मूव मत करना। तो जब हमें किसी सेल को फिक्स करना होता है, चाहे हमें किसी कॉलम को फिक्स करना हो, किसी रो को फिक्स करना हो या किसी सेल को फिक्स करना हो, तो हम डॉलर का जो डॉलर हमारा ऑपरेटर होता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? बस उस कॉलम या सेल के, कॉलम या रो के रेफरेंस से पहले डॉलर का साइन हम यूज़ कर लेते हैं, तो डॉलर पे वो फिर सेल फिक्स हो जाता है। देखिए कैसे करेंगे? आपने इक्वल टू का साइन लगाया, यानी उस सेल में पहुँचे जहाँ आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपने इक्वल टू का साइन लगाया। उसके बाद आपने अपने उस सेल को सेलेक्ट कर लिया जिसे मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल 56। अब आपको क्या करना है? आपने स्टार या एम्परसेंट या एस्टेरिस्क का साइन आपने लगा दिया, एम्परसेंट नहीं, एस्टेरिस्क का साइन आपने लगाया और आपने अपना दूसरा सेल सेलेक्ट कर लिया। अब एक्सेल समझ गया कि जब उसे क्या करना है, उसे फार्मूला का यूज करना है, B2 सेल को B3 सेल से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन जब आप ड्रैग करेंगे इसे, तो ये फार्मूला आप देखेंगे कि वो दोनों सेल्स को ड्रैग करता चला जा रहा है, जो कि हमें नहीं करना है। आप देख रहे हैं?
हमें इस वाले सेल को F3 सेल को फिक्स करना है। तो सिंपल हम क्या करें कि हम F3 के बाद ये जो F3 ये सेल रेफरेंस है फॉर एग्जांपल, हम F4 की एक बार दबा दें। जब हम F4 की एक बार जो फंक्शन की ऊपर होती हैं आपके कीबोर्ड में, तो वो क्या करेगा कि F से पहले भी डॉलर लगा देगा और 3 से पहले भी डॉलर का साइन लगा देगा, ऑपरेटर लगा देगा। ये काम कैसे करता है ये कोई आपको नहीं बताएगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेल B2 सेल पर सबसे पहले आएगा, सबसे पहले इक्वल टू पर आएगा, वो देखेगा कि हाँ, मुझे फॉर्मूला या फंक्शन यूज़ करना है। अच्छा, किन सेल्स पे यूज़ करना है? उसे B2 पर करना है, तो ठीक है, उसने रेफरेंस B2 को उठा लिया। अब उसे क्या करना है? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन या एस्टेरिस्क का ऑपरेटर लगा हुआ है, तो यानी एक्सेल समझ जाएगा कि उसे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है? अब जब वो आगे बढ़ेगा तो उसे वैल्यू से पहले डॉलर साइन मिल जाएगा। डॉलर ऑपरेटर मिलते ही एक्सेल समझ जाएगा कि अब मेरे पास जो भी कॉलम आएगा मुझे उसे मूव नहीं करना है, यानी एफ कॉलम को। तो वो एफ को ड्रैग करने पर GHIJ की तरफ मूव नहीं करेगा, फिक्स रखेगा। अब एक्सेल आगे बढ़ेगा, लेकिन उसे इस रो से पहले फिर डॉलर साइन मिल जाएगा। अब एक्सेल कहेगा, ओह, मुझे इस 3 वाली रो को 4, 5, 6, 7 में ड्रैग करने पर मूव नहीं करना है। इसलिए एक्सेल कॉलम एफ और रो 3 को मूव नहीं करेगा, फिक्स रखेगा, और ये करते हुए वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देगा। तो अब जब आप इसे डबल क्लिक करें या ड्रैग करें, कुछ भी करें, तो आप देखेंगे कि एक्सेल हर बार पहले सेल को तो मूव कर रहा है, यानी बी वाले कॉलम के सेल्स को मूव कर रहा है, लेकिन एफ वाले कॉलम को मूव नहीं कर रहा है। ये हुआ है डॉलर ऑपरेटर की वजह से। ठीक है, आप इसे इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं। आप खाली इसे किसी रो से पहले भी यूज कर सकते हैं या किसी कॉलम से पहले भी यूज कर सकते हैं, और उसी हिसाब से एक्सेल वर्क करेगा। जिस कॉलम से पहले जिस कॉलम के रेफरेंस के नेम यानी इस FGH से पहले डॉलर आप लगा देंगे, वो कॉलम मूव नहीं करेगा अपने राइट की तरफ, और जिस रो से पहले आप डॉलर लगा देंगे वो रो मूव नहीं करेगी अप डाउन या कहीं भी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसी तरह लेफ्ट राइट कॉलम भी मूव नहीं करता। तो हमेशा डॉलर का साइन रो या कॉलम के नाम से या रेफरेंस से पहले लगाया जाता है, ना कि बाद में। तो ये था मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो एक्सेल के कुछ फीचर्स पर। प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हायर एजुकेशन को आम आदमी तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। याद रखिए, हमारा ये प्यारा सा देश भारत सिर्फ तभी विकसित हो सकता है, तभी तरक्की कर सकता है, जब आम लोग, ज्यादातर लोग एजुकेटेड हो जाएंगे। हमारे YouTube चैनल पर बिजनेस मैनेजमेंट और सिक्स सिग्मा से रिलेटेड बहुत सी हाईली वैल्यूएबल वीडियोस भी आपके लिए मौजूद है। हमने कई स्मॉल बिजनेसेस को इन डेप्थ डिटेल में अपनी वीडियो में कवर किया है और उसे स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, ताकि आप डे 1 से उसे स्टार्ट कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके प्रेम और आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।